गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम क्या देख रहे थे, कक्षा 9th की हम बात कर रहे हैं। इसमें अध्याय नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम क्या था, बहुपद अपने। ठीक है, तो इसके हम एक्सरसाइज 3.4 चल रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे कल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आपको सुना ध्यान से बच्चों। देखो, x+1 जो है वो और x-1, ये जो दोनों हैं इस बहुपद के, इस पूरे वाले बड़े बहुपद के गुणनखंड है। क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, गुणनखंड। जब गुणनखंड है तो आपको बताना कि ए और बी के मान क्या होंगे। कौन से ए और बी, ये देखो, इधर ए दिख रहा है आपको, इधर बी दिख रहा होगा। ये दोनों जो इसके मान ज्ञात करने। अब कोई गुरुजी ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे करेंगे? अरे समझाते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे x की वैल्यू निकालनी है और इससे x की वैल्यू निकालनी है। अब कहोगे गुरुजी ये क्यों, किस लिए? अरे बताते हैं, रुको तो सही। इससे x की वैल्यू निकाल कर इसमें रखोगे, इससे भी x की वैल्यू निकाल कर इसमें रखोगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि इससे ये जब इससे मान रखेंगे x का और इससे मान रखेंगे तो दो अलग अलग समीकरणें प्राप्त होंगी। उन समीकरणों को आपस में हल करने पर हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सुना बच्चों, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना तो समझ में आएगा, वरना फिर बीच में ही रह जाओगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इससे x की वैल्यू निकालो। तो x+1 को 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? -1। सिंपल सी बात है, ये तो सबको आ रहा होगा। अब ये जो है ये इस वाले बहुपद में आपको रखना है। चलो रख कर देखते हैं क्या होता है। x की जगह -1 रख रहा हूँ मैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, x की जगह मैंने क्या रखा, -1। अब कहो गुरुजी -1 तो रख दिया, लेकिन क्या इसका कुछ और, ये किसी इस पूरे बहुपद को कुछ और चेंज करेगा इसमें? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। क्या चेंज करेगा? इसको पूरे को 0 के बराबर कर देगा। अब ये क्या गड़बड़ है गुरुजी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, 0 क्यों? अरे यार, जब इसने बोल दिया कि ये इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड का मतलब क्या है? जब इससे x का मान इसमें रखा जाएगा तब इस पूरे वाले का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब चलो इसको आगे हल करते हैं। मैंने फिर वही आपको याद दिला, तो मैं माइनस की घात अगर सम है तो क्या होगा? एक पॉजिटिव ही आएगा। इधर देखो, माइनस की घात विषम है तो आगे माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा। एक की घात कितनी भी हो वो वही रहेगी। अब देखो, माइनस की घात सम आई फिर से, तो क्या होगा? ये प्लस। अब प्लस तो है लेकिन आगे तो माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। एक की घात कितनी भी हो एक ही होगा, और एक का गुणा 3 के साथ करोगे 3 आएगा। इधर देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 प्लस b इजिकल टू 0। यहाँ तक हो गया सबके। अब देखो, ये a है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, a ऐसे लिख दो। ये b, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, बदल क्या सकते हम? ये 1 -3 और ये -2, इनको जोड़ दो, ये कितने में? -5। -5 में से 1 गया तो -4। अब गुरुजी -4 कैसे आए? अरे बड़ी संख्या का निशान आया है। ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, इतने बड़े हो गए अब तो। देखो, इसको अब आगे क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो आप लोग, आराम से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब समीकरण नंबर 1 दे दी तब हम क्या करते हैं, तब इसका जो सेकंड वाला है इसको लेते हैं, इसको 0 के बराबर रख के देखते हैं। x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 का मतलब अब इस वाले पूरे बहुपद में x की जगह 1 रखना है। किसका? प्लस वाले का। अभी माइनस रखा था, अभी प्लस का रखना है। तो चलो मैं रख कर देखता हूँ। प्लस का 1 क्या होता है कि घात 3 -3 1 का स्क्वायर +2 1 प्लस b बराबर 0। 0 क्यों आया? अरे वही, ये भी इसका गुणनखंड ही है। अब आगे देखो, 1 की घात 4 का मतलब तो 1 ही होगा, इधर भी a हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर b हो जाएगा। ये कैसे किया? अरे यार, सिंपल सिंपल स्टेप्स है, ये तो आप लोग आराम से सीख सकते हो। अब देखो, इसमें देखो संख्या संख्या जोड़नी है, बाकी सब अलग कर दो। तो a और b है, इनको तो आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, तो ये और जो जोड़ दो पहले, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो इसको 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में जो 0 है उसको लिख दो। समीकरण नंबर 2 दे दो। आया क्या समझ में? हो गया क्या सबके? हुआ ना? ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 अब इनको आपस में हल करना है। कैसे हल करना है अभी के लिए बस इतना सुन लो, ये दो समीकरणें कैसे हल की जाती है वगैरह, ये पूरी प्रोसेस आपके बुक में है। अगले वाले चैप्टर या फिर जो भी है आगे आपकी पूरी मेथड आएगी, इसमें अलग अलग विधियाँ आएगी, प्रतिस्थापन है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी विधियाँ हैं, तो उसको हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना सीख लो कि इसको कैसे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, समीकरण जो 1 है
बस आपको ये सीख लो बस, ऐसा कि आगे हम पूरा ये मेथड कैसे होती है उसको हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना सीखो कि अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ, क्या दोनों सुन ध्यान से बच्चों, 1 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखो पहले एक समीकरण को लिख दो, लिख दी गुरुजी, ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको लिख दो जोड़ में, ये लिख दिया जोड़ में गुरुजी। अब क्या करें, अब बराबर में 0 + 0 0 ही होगा तो 0 रख दो। ये हमने इन दोनों की जोड़ की, क्या की, जोड़। अब सुनो ध्यान से, अब देखने लायक चाहिए, देखो ये -a और प्लस ये दोनों तो गए, ये +b और +b कितना हो गया, एक b और दूसरा b कितना हो गया 2b, -4 है तो इसको लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर 0। अब इससे आप b का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हो, कैसे निकालोगे, 2b बराबर 4। अब बराबर 4 कैसे हुआ, अरे यार माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, सिंपल सा है। b = 4/2, मतलब b की वैल्यू कितने आ गई, 2। 2 क्यों आया, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा ना, 4 थोड़ी आएगा। चलो b की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको क्या करना है, अब सवाल क्या बोला, b और a दोनों को ज्ञात करना है, तो b का तो निकाल दिया आपने, अब a का निकालो। अब a का कैसे निकालोगे मान, अरे इसमें रख दो, इसमें b की वैल्यू रख दो, को a का मान आ जाएगा। आया क्या समझ में, समीकरण 2 से ऐसा लिख सकते हो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रही है, a + b = 0 है, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल से आप लोग बता सकते हो कि -2। अरे प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 आया, क्या -2, सब क्या आ गया होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 2, तो यही तो आपके आंसर है। अरे आपको बोला क्या था, a और b की वैल्यू निकालिए, आया क्या, सबके हो गया होगा। अगर फिर भी ये सवाल समझ में नहीं आया तो आराम से इसको, संडे है कल, आराम से बैठकर इसको रिपीट करिए, रिवीजन कीजिए, सीख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट अगले वाले सोमवार को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।